लोगों ने खाना ना। नहीं, वैसे तो हमारे दीन में देखें ये कितनी जबरदस्त बात है, असराफ नमूदो नुमाइश को मना किया है। हालांकि नमूदो नुमाइश या असराफ अगर किसी ने फजूल खर्ची करनी है तो अपनी जेब से करनी है ना, लेकिन इसको डिस्करेज करना, इसके पीछे हिकमत है बाकायदा। आपने हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा कि हिकमत का पस मंज़र ये है कि अल हकमा कहते हैं उस लगाम को जो घोड़े के मुंह में देकर घोड़े के मुंह को चमड़े से लपेट के अच्छी तरह से कस दिया जाए उसके दोनों जबड़ों के दरमियान, यानी कि घोड़े को लगाम डाल दी। घोड़ा जो कि वैसे सरकश है, बेकाबू है, लेकिन उसको काबू में करके उसको लगाम डाल दी, ये हिकमत का काम है। गोया अच्छा, यहाँ मैं एक बात ऐड करूं कि ये अपने वक्त की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, वाकई ये टेक्नोलॉजी थी। मैंने हिस्ट्री में, सीरियस हिस्ट्री में, जो हमें झक मरवाते हैं ये कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वो हिस्ट्री नहीं है, तो हिस्ट्री के नाम पे गंद पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि प्यादों पे फतह पाई उन लोगों ने जो घोड़ों पे सवार आए, और फिर उन पे फतह पाई उन लोगों ने जिन्होंने घोड़े की लगाम और काठी ईजाद की। बिलाशुबा मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था कि देखिए हिकमत का असल में तस्वुर क्या मिला हमें कि जो कायनात के अंदर सरकश और बेकाबू ताकतें हैं उनको काबू में करना, ये हिकमत का काम है। इसके लिए अशियाए कायनात जो है। अच्छा, हम किसको हकीम, किन लोगों को हकीम और हिकमत वाले समझते हैं और कहते हैं? बाजार में हकीम बैठा हुआ, दवाइयां शरबत दे, हमारे तो इतवार बाजार चल रहा है हिकमत का। बात मैं अर्ज करूं कि हिकमत और हुकूमत लाज़िम व मलज़ूम है, दोनों का मादा एक है। इतना बड़ा झूठ यासिर साहब, मैं आपसे तवक्को नहीं। हिकमत और हुकूमत का हमारे यहाँ आपस में क्या ताल्लुक? अब जरा गौर फरमाइए। आप अगर डिक्शनरी की बात कर रहे हैं तो और बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ हिकमत और हुकूमत ये बिल्कुल ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट दो चीजें। अच्छा, एक और पहलू से देखिए ना, मसलन ये देखिए कि ये चीजें अभी आपने खुद बयान फरमाया कि जो घोड़ों पे सवार होके आए उन्होंने प्यादों पे फतह पाई ना, हाँ, हुकूमत हासिल की ना उन्होंने, ठीक। यानी कि जिस वक्त हम हिकमत के रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा, आग बेकाबू और सरकश हो तो जानो माल को जाया करेगी। यही हाल पानी का है, पानी है, सैलाब आ जाए तो। लेकिन हकीम क्या करेगा कि वो उसी सैलाब के पानी के आगे बांध के उसको जमा करेगा और उससे यानी कि बंजर जमीनों को पावर जनरेशन का काम लेगा और सैकड़ों काम, बिल्कुल ठीक। इसी तरह आग के लगाम डाल के उस आग से बहुत सारे मुफीद खिदमात ले लेगा, उससे धातों को पिघलाएगा, उससे पावर जनरेशन का काम लेगा, इंजन को चलाएगा। तो जब ये टेक्नोलॉजी इंसान एक्वायर कर लेगा, हासिल कर लेगा, तो ये हिकमत हुकूमत की बुनियाद बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम यार साहब, यासिर साहब, अबरार भट्टी साहब, यार साहब कैसे हैं? खैरियत, ठीक ठाक? आपको आप ही की मूंगफली पेश की जाए, आपके खेतों में उगी हुई जी। बस यार साहब जरा पेश करें जरा। अभी मैं बल्कि पिछले दिनों वही यार साहब के कॉलम में भी ये जो पॉलीथीन बैग्स के बारे में इन्होंने तो और भी बड़े रोने रोए हैं। वो हम ये बात कर रहे थे कि ये शायद हमारे यहाँ इतना गंदगी के इतने बड़े बड़े अंबार हैं कि छोटी मोटी गंदगी की तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं। अब ये बात कर रहे थे कि जी कानून साजी की जाए कि ये जो शॉपर्स हैं या पॉलीथीन बैग्स हैं इनको बैन कर दिया जाए। मैंने कहा कानून साजी तो बहुत है इस मुल्क में, उसको तो ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन की तो कैसे होगा? बात तो यही है ना। आपके आने से पहले बात हो रही थी कि हिकमत और हुकूमत में बहुत गहरा ताल्लुक है, तो मैंने कहा कम से कम पाकिस्तान में हिकमत, विजडम और हुकूमत, ये मेरा ख्याल है दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट। या तो प्रोफेशनल किस्म के मोरूसी बाप दादा परदादा वो लोग आते हैं, या फॉर्च्यून हंटर्स आते हैं जिन्हें शायद ज़िंदगी में जो परचून की दुकान नहीं चला सकते, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं और फिर वो हुकूमत के एक जो रोना का काम, हमारी धरती का एक रोना है तारीखी। नेटिव रूलर, नेटिव मतलब इस जमीन से उठा हुआ हो पिछले 2500 साल। सब चाय का, जी बिल्कुल, चाय का करें जी बंदोबस्त।